प्रिय बच्चों, आज हम रस को बहुत ही सरल रूप में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं रस किसे कहते हैं। तो कविता को पढ़ने या सुनने से हमारे मन को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। विभाव किसे कहते हैं? तो जिस वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जागता है वह विभाव कहलाते हैं। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन तो जिस वस्तु, घटना या व्यक्ति की वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जागता है वह आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन क्या होता है? जो उस स्थायी भाव को और अधिक प्रकाशित करने का कार्य करता है वह उद्दीपन कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी का जो क्रोध का मुख्य कारण था यानी आलंबन था वह था शिव धनुष का टूटना। और लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों ने उनके गुस्से को और अधिक उद्दीप्त किया, तो यह कहलाया उद्दीपन। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी जो स्थायी भाव जागृत हुआ तो उसके बाद हमारे मन में, है ना, या हमारी मन में और शरीर की जो भी चेष्टाएं हो, मानसिक क्रियाएं हो, वे सब जो है वो अनुभाव कहलाती हैं। यानी स्थायी भाव का अनुभव करने वाली क्रियाएं जो है वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में है तो वह उसके चेहरे की भाव भंगिमा, उसके तनाव, उसकी लाल आंखें, तमतमाया हुआ चेहरा इत्यादि से हमको समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्रोध में है। ठीक बच्चों, चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव बिल्कुल पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं यानी बनते हैं और मिटते रहते हैं। इसको एक बहुत सिंपल सरल उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि समुद्र में जो लहर उठती है वह बड़ी लहर अकेली हमको दिखाई नहीं देती, उसके साथ आजू बाजू जो है वो कई सारी छोटी छोटी लहरें भी वहाँ पर दिखाई देती हैं। वो बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना जब होती है तो उसके साथ साथ स्मृति में कई सारी छोटी छोटी स्मृतियां भी होती हैं। ये कहलाते हैं संचारी भाव। अब यदि परीक्षा में आपसे किसी भी रस का विभाव पूछा जाए तो आप बिल्कुल सरल रूप में इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं और सारे रस के प्रकारों के पूरे विभाव बना सकते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार आप बनाएंगे। मान लीजिए आपसे हास्य रस का विभाव पूछा परीक्षा में, ठीक है, कि हास्य रस का विभाव लिखिए। तो आपको क्या करना है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी या हास, ठीक है। आपको बस स्थायी भाव लेना है वहां से और लिखना है विभाव के रूप में क्या लिखेंगे, हास्य, है ना, हास्य से पूर्ण बातें या हास्य से पूर्ण दृश्य, ये हो गया उसका विभाव। ऐसे ही करुण रस, तो करुण का स्थायी भाव है शोक, तो शोक भरी बातें या शोक भरा दृश्य, या दुख भरी बातें या दुख पूर्ण दृश्य। इसी प्रकार रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, तो क्रोध भरी बातें या क्रोध पूर्ण वातावरण या क्रोध पूर्ण दृश्य। ऐसा आप हरेक के स्थायी भाव को लेकर के और इस प्रकार लिख देंगे तो प्रत्येक रस का विभाव जो है वो आप आराम से बना सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, तो उत्साह पूर्ण बातें या उत्साह पूर्ण वातावरण या उत्साह पूर्ण दृश्य, ये हो गया वीर रस का क्या विभाव। इसी प्रकार से अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, तो आश्चर्य भरी बातें, आश्चर्य भरा दृश्य या आश्चर्यपूर्ण वातावरण। ये इस प्रकार से आप हर रस का स्थायी भाव लेकर के और आराम से जो है वो उनके विभाव बना सकते हैं, पूरे 11 रस। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है बच्चों कि भरत मुनि और जो प्राचीन संस्कृत के आचार्य रहे हैं उन्होंने रस को 9 भागों में ही स्वीकार किया है, यानी 9 प्रकारों में ही उनको माना है मुख्य रूप से। तो जब भी आपकी परीक्षा में यदि एमसीक्यू में संख्या रस के प्रकारों की 9 और 11
दोनों ही ऑप्शन के रूप में रहे तो आपको 9 ही चुनना है। यदि ऐसा हो कि उस ऑप्शन में 9 नहीं है, केवल 11 है, तब ही आप 11 चुनेंगे, अन्यथा आपको 9 मतलब 9 को ही करेक्ट आंसर के रूप में चुनना है। अब यहाँ पर जो है श्रृंगार रस को के लिए एक नंबर का प्रश्न अलग से भी आ सकता है कि रसराज किसे कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और अकेला यही रस है इतने रसों में जिसके कोई टाइप्स यानी प्रकार हैं। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब चूंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति या प्रेम है, तो प्रेम में मिलन भी हो सकता है और विरह भी हो सकता है ना बेटा, संयोग भी हो सकता है यानी और वियोग भी हो सकता है, इसलिए श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार अपन जो है वो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस मतलब रस के सभी प्रकारों के बिल्कुल सरल सरल यहाँ पर उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले श्रृंगार के चूंकि 2 प्रकार होते हैं, तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है और इसको याद करना भी उतना ही आसान है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, है ना। भवन यानी महल, है ना। कहते हैं, फिर मना करते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं और इस प्रकार जो है वो कभी शर्माते हैं और भरे हुए महल में भी आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब यहाँ पर वियोग श्रृंगार का उदाहरण भी लिया हुआ है। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, कि जब कृष्ण पास में थे तब तो ये बगीचे जो हैं वो कुंज बड़े अच्छे लगते थे और अब वे ही दुश्मन की तरह लगते हैं और जो लताएं हैं, बेल हैं, वे जो है वो आग की लपटों के समान नजर आने लगी हैं, है ना। तो गोपियां इस प्रकार से अपने विरह की बात यहाँ पर कर रही हैं। इस तरह यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब बहुत ही हास्य रस जो है वो सबका पसंदीदा रस रहा है। तो हास्य रस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, एक मित्र बोले, किस लाला किस चक्की का आटा खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोन बढ़ाए जाते हो। तो इसको सुनकर ही और बोलते हुए ही अपने आप ही चेहरे पर हंसी के भाव और मन में भाव जो है हंसी हास्य के उत्पन्न होने लगते हैं। फिर तीसरा है करुण रस। दुविधाहत साहस से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, है ना बेटा। कि जब असमंजस के कारण जो है हमारा साहस हार जाता है तो हमको आगे का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में बाहर से हम शारीरिक रूप से तो बड़े सुखी नजर आते हैं, लेकिन मन हमारा बहुत परेशान या दुखी रहता है। फिर जो है वो रौद्र रस का उदाहरण, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहने लगे थे जब शिव धनुष तोड़ा गया था और वे बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो गए थे। और वीर रस का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ही है, आप बचपन से इस कविता को पढ़ते आए हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें अपने आप ही बोलते हुए ही उत्साह का भाव, वीरता का भाव जो है उत्पन्न हो रहा है। फिर यहाँ पर है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक तरफ हिरण एक तरफ अजगर, विकल बटो ही बीच में पर्यो मूर्छा आए। बेचारा जो मुसाफिर है वो बीच में ही बेचैन होकर के मूर्छित होकर डर के कारण गिर पड़ा। इस प्रकार यहाँ पर भयानक रस है। फिर है विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चील बैठी लाशों में। मतलब देखते ही सुनते ही इसको मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो एकदम घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये विभत्स रस है। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत यानी विस्मय या आश्चर्य, कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई घटना जिसको देख करके हमारे मन में एकदम आश्चर्य का भाव पैदा हो। जैसे एक अचंभा देखो रे भाई, कि एक आश्चर्य देखो भाई। क्या आश्चर्य? ठाड़ा सिंह चरावे गाय। क्या हो रहा है? शेर जो है, सिंह जो है वो खड़ा होकर के गाय चरा रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? फिर है शांत रस। बसो मोरे नैनन में नंदलाल,
मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भार। कि जैसे कृष्ण भगवान या कोई भी भगवान है ना की स्तुति की जाए तो उनके रूप का जो है इसमें वर्णन किया गया है ना। नंदलाल ने कृष्ण के लिए बात कही गई है। फिर ये 9 रस जो है वो मुख्य 9 माने गए हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि संतान के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया वात्सल्य रस के माध्यम से और ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया भक्ति रस के माध्यम से। तो यहाँ पर जसोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुल रावे मल हावे जोई सोई कछु गावे। माँ यशोदा नंद बाबा मतलब नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, कभी हिला रही हैं, कभी उनको दुलार कर रही हैं, कभी उनके लिए लोरी गा रही हैं, जोई सोई जो भी कुछ उनसे गाते बन रहा है वो उनको गाकर सुना रही हैं। और इस प्रकार भक्ति रस जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो इस प्रकार ये भक्ति रस का उदाहरण है। तो बच्चों आपने सीख लिया रस की परिभाषा, रस के अंग, उन चारों अंगों की परिभाषाएं और सभी रस के प्रकारों के जो है विभाव। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि आप सभी रस के विभाव बराबर उसमें बना पाएं और इसके बाद हर रस का बिल्कुल सरलतम उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखा गया। उम्मीद करती हूँ आपको रस को समझने में और रस का पुनः अभ्यास करने में इससे जरूर मदद मिलेगी।